का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आज हम लोग कौन से चैप्टर स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का ये चैप्टर है। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। होप सो आपने वॉच कर लिया होगा। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज जाइए मेरे वीडियो लेक्चर्स में, यूपीएससी सीरीज 2025 प्लेलिस्ट में, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी के। ठीक है, तो आराम से आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। उस पे एमसीक्यूज भी है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो इफ यू वांट। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिसेस आनंद क्लासेस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। The National Commission for Protection of Child Rights is a statutory body. Statutory का मतलब होता है किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है। It is a non-constitutional body, statutory body. ठीक है, it was set up in 2007 under a legislation elected by the Parliament, namely the Commissions for Protection of Child Rights Act 2005. तो ये किसके legislation पे बना है? Protection of the Commission for Protection of Child Rights Act 2005 2005। ये याद रखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमीशन। ठीक है, द कमीशन हैज टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट्स इन द कंट्री। अंडर दिस कन्वेंशन अ चाइल्ड हैज बीन डिफाइंड। चाइल्ड किसको बोलेंगे? ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 years, लेस देन 18 years के एज को चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, किसे चाइल्ड बोलते हैं? लेस देन 18 years। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू टेक cognizance and redress matters pertaining to violation of the rights of child, to ensure that all laws, policies, programs and administrative mechanisms are in consonance with the child rights perspective as enshrined in the Constitution of India as well as the United Nations Convention on the Child Rights Act. So composition क्या होती है इसकी? मिनिस्ट्री कौन सी है? Women and Child Development. So Ministry of Women and Child Development. Composition. So composition is very important of these commissions. ठीक है, जितने भी commissions होते हैं उसके composition बहुत ज्यादा important होते हैं and ध्यान में रखना है। Commission is a multi-member body consisting of a chairperson and 6 members. So chairperson होता है और कितने members होते हैं? plus 6 members. ठीक है, ये composition है and this is very important. At least two members should be women. So इसमें से 2 member women होनी ही चाहिए, at least कम से कम 2। ठीक है, the chairperson should be a person of eminence who has done outstanding work for promoting the welfare of children. So members में क्या क्या होने चाहिए? फॉलोइंग फील्ड से हो सकते हैं। कौन कौन से फील्ड? एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ केयर, वेलफेयर और चाइल्ड डेवलपमेंट, जुवेनाइल जस्टिस और केस ऑफ नेग्लेक्टेड और मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर और चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, चाइल्ड साइकोलॉजी or sociology, laws relating to children. The chairperson and other members are appointed by the central government. So who appoints this chairperson and the 6 members? Central government. Very important point. MCQ में confuse करने के लिए यहाँ central government की जगह parliament दे सकता है, president दे सकता है, prime minister से anything. So this central government is very important. Who appoints this chairperson and 6 members? So जो central government है वो कैसे appoint करती है? On the basis of a 3-member committee constituted by the central government under the chairmanship of the ministry in charge and the
ऑफ द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। 3 मेंबर कमिटी बैठती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट रहता है, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड अदर सारी चीजें, सर्विस कंडीशंस प्रेस्क्राइब कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। कितना टेन्योर है इनका? टर्म ऑफ 3 इयर्स। सो टेन्योर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेन्योर कितने का है? 3 इयर्स का है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। सो 2 बार से ज्यादा एलिजिबल नहीं है, 2 बार तक अपॉइंट हो सकते हैं। सो इन द केस ऑफ चेयरपर्सन इट इज 65 ईयर्स। सो चेयरपर्सन का अलग एज लिमिट है, दैट इज 65 ईयर्स, एंड मेंबर्स का कितना है? इट इज 60 ईयर्स। सो इनका कम है। चेयरपर्सन 65 ईयर्स तक के हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। सो कैसे रिमूव हो सकते हैं? वो अपने से रिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, रेजिग्नेशन एड्रेसिंग टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या क्या है? एडजस्ट और इंसॉल्वेंट, engages during the term of office in any paid employment outside the duties of the office, refuses to act or becomes incapable of acting as the chairperson or members, declared of unsound mind हो सकते हैं, abused the office which renders the continuance in the office as detrimental to the public interest, convicted and sentenced to imprisonment for an offense which involves moral turpitude, absence himself or herself from 3 consecutive meetings of the commission. So बिना परमिशन के अगर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग से वो नहीं, 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में नहीं आए हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शंस देखते हैं। The functions of the commission are as follows: to examine and review the safeguards provided by the laws for the protection of child rights. So जो भी functions होंगे ना वो child rights के लिए ही होंगे, ठीक है। To present to the central government, किसको प्रेजेंट करना है? मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनुअली एंड सच रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है, प्रेजेंट करना है। इंक्वायर करना है वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए। एग्जामिन करना है ऑल फैक्टर्स को दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय टेररिज्म, कम्युनल राइट्स, नेचुरल डिजास्टर, डोमेस्टिक वायलेंस, HIV वगैरह वगैरह। कौन से मैटर्स में और देखने हैं? नीड ऑफ स्पेशल केयर इंक्लूडिंग जो चाइल्ड डिस्ट्रेस में है, मार्जिनलाइज चिल्ड्रन है, उन सब के लिए, ठीक है। तो स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज जो चाइल्ड राइट्स के लिए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारे चीजें पढ़ने का भी काम इस कमीशन का है, ठीक है। टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। टू स्प्रेड चाइल्ड राइट्स लिटरेसी स्प्रेड करना है अमॉन्ग एवरीवन, वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इंस्पेक्ट एनी जुवेनाइल को इंस्पेक्ट करना है, कस्टोडियल होम और एनी अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी फंक्शंस में आती है। सो टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स में भी इंक्वायर करना है अगर कोई डेप्रिवेशन हो रहा है या वायलेशन हो रहा है चाइल्ड राइट्स का। नॉन इम्प्लीमेंटेशन अगर लॉज का हो रहा है उसके लिए भी, नॉन कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी डिसीजंस के लिए भी। टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज इट मे कंसिडर नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया गया? इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द कमीशन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर which is pending before a state commission. So स्टेट कमीशन के आगे जो भी मैटर पेंडिंग है उसमें इंक्वायर इनको नहीं करना है, ठीक है। पावर्स क्या क्या दिए गए हैं? समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, रिक्वायर अगर है तो किसी का भी ये बुला सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस, ठीक है। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, issuing summons for the examination of witnesses और डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें भी इनकी काम है, ठीक है। और वर्किंग कैसे होता है? इट में रिकमेंड टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स
for prosecution or such other suitable action against the concerned person. It may approach, ये सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकती हैं या फिर हाई कोर्ट को भी, या for directions for issuing rates. ठीक है. It may recommend to the concerned government or authority for the grants in end interim relief for to the victim. So recommend भी कर सकती है interim relief के लिए victim को. The commission किसको submit करती है report? To the central government. ठीक है. Submits report to the central government. ठीक है. And to the state government concerned. These reports are excuse me, these reports are led before the respective legislatures along with a memorandum of action taken on the recommendations of the commission and the reasons for not taking implying for the non acceptance of any recommendation. 1 साल के अंदर बताना है. ठीक है. अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं ले रहे हैं तो 1 साल के अंदर बताना है. और जो भी इसके पार्ट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिसेस आनंद क्लासेस को. और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसमें एमसीक्यूज भी मैं कराऊंगी. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हैव अ ग्रेट डे.